Hello children, how are you? I hope all are fine. So, children, in this video I am going to explain you chapter number 11 of standard 4 अच्छी सोच। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें यह समझाया गया है कि हम अपनी आसपास की जगह को या अपनी पृथ्वी को किस प्रकार हरा भरा रख सकते हैं। बच्चों, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प और सुंदर है। कृपया आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। विजय गर्मी की छुट्टियों में अर्थात समर वेकेशन में अपने चाचा जी के घर गया। चाचा जी के घर उसने देखा कि उनके आसपास की जो जगह है, उनके घर के दरवाजे के पास एक सुंदर फूलों की बगीचा है, जहां सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। रंग बिरंगे तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, जैसे गेंदा, गुलाब, चमेली। और उनके बगीचे में हरे भरे पेड़ पौधे भी थे, जिसके कारण उनका घर बहुत ही सुंदर नजर आ रहा था और आसपास की जो जगह है वो बहुत ही सुंदर नजर आ रही थी। ये सब देखते हुए विजय के मन में एक प्रश्न उठा। उसने चाचा जी से पूछा, चाचा जी, क्या इन फूलों की और बगीचों की देखभाल क्या कोई माली करता है? तो चाचा जी ने विजय की प्रश्न सुनकर चाचा जी हंस उठे और बोले, नहीं बेटा, हमारे घर में कोई माली नहीं है। तो विजय ने पूछा, तो इन फुलवारी बगीचों की देखभाल फिर कौन करता है? तो चाचा जी ने जवाब दिया, बेटा, इनकी देखभाल मैं खुद ही करता हूं। समय समय पर मैं इन पौधों में खाद पानी देता हूं, इनकी सफाई करता हूं। तो ये इस जवाब को सुनकर विजय के मन में एक और प्रश्न उठा। उसने चाचा जी से कहा, चाचा जी, क्या मैं आपसे ये सारे काम सीख सकता हूं, ताकि मैं जब अपने घर जाऊं तो वहां के आसपास की जगह को मैं भी आप ही की तरह सुंदर बना सकूं? तो चाचा जी ने कहा, क्यों नहीं, तुम आज से ही मेरे साथ बगीचे में काम करना शुरू कर दो। तो इस प्रकार से विजय ने चाचा जी के घर में किस प्रकार फुलवारी यानी फ्लावर गार्डन को किस तरह से सुंदर बना के रखना है, किस तरह उनकी देखभाल करना है, बगीचे की किस तरह से देखभाल करना है, ये सारे काम उसने जो गर्मी की छुट्टियां बिताने गया था चाचा जी के घर, ये सारा काम उसने सीख लिया। तो घर आके विजय ने क्या किया, और विजय के घर के पास एक गंदी नाली थी जिसमें से बहुत बदबू आती थी। तो विजय ने क्या काम किया, उस गंदी नाली के आसपास साफ करना शुरू कर दिया और उसमें पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे पेड़ पौधे, फूलों के पौधे ये लगाना शुरू कर दिया और उनकी रोज देखभाल करने लगा। शुरू शुरू में सभी लोग विजय को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे, अरे इसको देखो, ये क्या कर रहा है गंदी नाली के पास, इसका कोई काम नहीं है, ये गंदी नाली के पास क्या काम कर रहा है, क्या करना चाहता है। लेकिन विजय ने उनकी बातों की तरफ ध्यान बिल्कुल ही नहीं दिया। वो अपने काम में बस लगातार लगता रहा। धीरे धीरे क्या हुआ, वो फूलों के पौधे बड़े होने लगे, उन्हें फूल लगने लगे और जो गंदी नाला था वो फूलों से ढक गया। अब जब फूल खिले तो फूल से सुगंध आने लगे। फूल के सुगंध के कारण गंदे नाले के जो दुर्गंध, बैड स्मेल वो मिट चुकी थी। अब दुर्गंध की जगह पर लोगों को फूलों की सुगंध आने लगे। अब लोगों की समझ में आया कि विजय क्या काम कर रहा था। तो लोगों ने विजय की बहुत तारीफ की। विजय के दोस्त लोगों ने भी, जो पहले उसकी मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे।
और उसने एक जो गंदी जगह थे जहां पर सिर्फ दुर्गंध आती थी, उसने सुगंधमय कर दिया, यानी एक अच्छी खुशबू में उस जगह को बदल दिया, अच्छी सुगंध से उस जगह को बदल दिया। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोग अगर मन में किसी भी बात को ठान ले कि हमें कुछ करना है, शुरुआत में तो लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हमें किसी की बात नहीं सुननी है। हमें क्या करना चाहिए? बस अच्छी सोच को लेकर चलना चाहिए। अगर हम अच्छी सोच को लेकर चलेंगे तो हम अवश्य सफल होंगे, और जो लोग अभी हम पर हंसेंगे, कल वही लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में बस यही। थैंक यू।